6 साल कठोर तपस्या, ऐसी तपस्या कि विश्व के सभी तपस्या को दिया आह्वान। शरीर हुआ क्षीण, नहीं बची थी कोई ऊर्जा। यही जगह किया था सिद्धार्थ ने ईश्वरी ढोंग का पर्दाफाश, जिसे कहा ढूंगेश्वरी। उस गुफा में फिर पंडितों द्वारा रचा गया कट कारस्तान। देखिए ढूंगेश्वरी पर्वत से हमारी रिपोर्ट। IB7 न्यूज में आपका स्वागत है। IB7 न्यूज अभी पहुंचा है बिहार में। बिहार में जो है आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट जो है ये किस नाम से प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक है। सम्यक संबुद्ध की स्थली जल, ये जो है ज्ञान स्थली है सम्यक संबुद्ध की। और हम है अभी ढूंगेश्वरी, जो कहा जाता है कि सम्यक संबुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम थे, सिद्धार्थ गौतम के होने से उन्होंने जो गृहत्याग किया था, गृहत्याग के बाद जो उन्होंने बिंबिसार, राजगिरी, ऐसा जो उनका जो सफर था, वो सफर कर करके जो ज्ञान प्राप्ति की खोज में वो निकले, तो ज्ञान प्राप्ति की खोज में उन्होंने कठोर तपस्या करने का प्रयास सोची कि इसके माध्यम से कुछ तो भी ज्ञान मिलेगा। ये है ढूंगेश्वरी, ये एक गुफा है। ये गुफा में सम्यक संबुद्ध 6 साल तक तपस्या करते रहे। ये ऐसी गुफा है, यहाँ पर इतनी गर्मी है दिन में कि जो इंसान है ना, इंसान इसमें जी नहीं सकता, इतनी गर्मी है। देखिए सम्यक संबुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम 6 साल तपस्या करने के बाद उनकी अवस्था इस तरह हुई थी। ये जो हड्डिया का ढांचा यहाँ पर बैठा दिख रहा है आपको, ये मूर्त है हड्डिया के ढांचे की। ये मांस तक इनके ये शरीर में नहीं रहा। ये 6 साल तपस्या यहाँ पर की, लेकिन उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। 6 साल तपस्या के बाद में भी उनको कुछ नहीं मिला, ज्ञान की कोई प्राप्ति नहीं हुई। फिर ये निकले इस ढूंगेश्वरी जो गुफा है इसके बाहर, और बाहर निकलने के बाद सुजाता की खीर हम दिखाएंगे आपको कि सुजाता की खीर कहाँ इनको प्राप्त हुई। सुजाता की खीर खाने के बाद वो निकले बोध गया, जो कहते हैं कि विश्व की धरोहर बुद्ध की ज्ञान स्थली जो है वो बुद्ध गया, जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ और मानवता का संदेश वहां से उनको मिला। और उन्होंने पूरे विश्व में ये मानवतावादी धम्म का प्रचार प्रसार किया। ऐसे सम्यक संबुद्ध को मेरा शत शत नमन। मनीष पांडे पंडित हो तो अच्छा, यहाँ पर कितने सालों से यहाँ पर आप ये कर रहे हैं? मेरा दादा परदादा से चल रहा है ना। दादा परदादा से चल रहा है। आपका धंधा यही है? ये तो आते हैं, सुबह पूजा पाठ करते हैं, दिन भर रहते हैं। दिन भर रहते हैं यहाँ पर। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये कब का है? ये ठिकाना जो है ना, ये तो नेचुरल है ना। ये नेचुरल नहीं लगता, नेचुरल नहीं लगता। ये बैठा है लगने और न लगने से जो हिस्ट्री है वो बताया नहीं, ठीक है नहीं। ये तो भगवान बुद्ध यहाँ तपस्या आपने तो बोल ही दिया है कि मत बोलना कि बुद्ध कभी स्थापना ये नहीं किया कि अपरूपी है। हाँ, थाईलैंड ने आकर डोनेट किया था, ये है पता? वो तो पता है हमें, ये तो थाईलैंड ने डोनेट किया, ये सब पता है। लेकिन ये भी इतिहास है, हिस्ट्री है कि बुद्ध यहाँ पर 6 साल तपस्या की, ये हिस्ट्री है। और ये गुफा है उसी के लिए, उसी की गुफा है। लेकिन इसमें ये जो आप ये जो कर रहे हैं, अब देखिए जगह पे है, नाम क्या है इस जगह को, किस जगह पे है? ढूंगेश्वरी। हाँ, तब ये ढूंगेश्वरी माता किसी से जाकर पूछो, पूरा मोबाइल है ना सर जी, उसमें डालो, इंग्लिश में आएगा प्राग बोधि कि कौन गुफा पे भी है, तो बोल लिखा है प्राग बोधि। बोधि, हाँ, प्राग बोधि। यहाँ पे गौतम बुद्ध में 6 साल मेडिटेशन किए हैं जी, ठीक है। इधर ढूंगेश्वरी माता है, दुर्गा माता है, इनके नाम से जगत प्रसिद्ध है ढूंगेश्वरी पर्वत। इनको ये गुफा है जो नेचुरल गुफा है, इनको 3 नाम से जाना जाता है। हिंदी नाम हुआ ढूंगेश्वरी, इंग्लिश नेम प्राग बोधि, और जो अदर कंट्री के आते हैं वो बोलते हैं महाकाला केव। नहीं जो अब ये जो है ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपने जो कहा कि यहाँ पर बुद्ध ने कठोर तपस्या की है। यहाँ पे गौतम बुद्ध 6 साल मेडिटेशन किए, कठोर तपस्या। 6 साल बिना पानी के यहाँ पे गौतम बुद्ध तपस्या किए। इसके बाद गए थे सुजातागढ़ की जो राजकुमारी थी, जिसने गौतम बुद्ध को समय को प्राप्त में खीर खिलाई थी। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश तुम्हें पे मिला था, बिना कतार को इतना मुलायम मत कर दीजिए कि स्वर्ग न निकल पाए, मध्यम मार्ग को अपनाइए। जब खाइए पीजिएगा ही नहीं तो शरीर कैसे चलेगा? दूसरों का ज्ञान प्राप्त भी कर लीजिए तो दूसरों का ज्ञान देने लायक नहीं रहेंगे। कुछ राइस खा के वही तो ऐसा किसने कहा? वो सुजातागढ़ की राजकुमारी थी ना। अच्छा, पनामा। हाँ, पनामा ना,
जब यहाँ के बाद गए थे लूडो का जब बालू नाखून बाल बढ़ गया था वो नीचे चला जी हाँ। उसके बाद गए थे सुजातागढ़। सुजातागढ़ में वो पहले उपदेश दिए थे बिना कुताब के इतना मुलायम मत कर दीजिए कि स्वर्ग न निकल पाए, शरीर को इतना कष्ट मत दे दीजिए कि शरीर चल नहीं पाए, कुछ खा के अति व्यक्ति को ग्रहण कीजिए।